शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब, जो आपने मौका दिया बात करने का। बलूचिस्तान के हवाले से मैं ज़रूर बात करूँगा कि सदर के इज़हार तशक्कुर के मौके पर जनाब चेयरमैन साहब, जब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 13 नुकात का एक ड्राफ्ट बना के इस शर्त पे प्रेसिडेंट को दिया था कि आपने प्रेसिडेंट बनना है तो प्रोविंशियल असम्बली में, सेनेट में, कौमी असम्बली में हम आपको वोट देंगे। लेकिन बलूचिस्तान की जो सोशो इकनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, बलूचिस्तान में जो पसमानदगी, बदाली, गुर्बत, अफलास, जहालत है और इदारे जो तालीमी इदारे ना होने की बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। 21वीं सदी में मोस्टली बलूचिस्तान के इलाके आज भी 13वीं सदी का मंजर पेश करते हैं। तो आपने प्रेसिडेंट बन के इन चीज़ों को तवज्जो देनी है और हमारे मसाइल को सॉल्व करना है। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपनी स्पीच में बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान के मामलात के बारे में उन्होंने कोई खातिर ख्वाह बातें भी नहीं की और ना ही अपने जो वादे किए थे उन्होंने जब वो प्रेसिडेंट बने थे 13 नुकात के हवाले से, जो हमारी पार्टी ने उन्हें 15 वोट दिया था, कीमती वोट, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया। जनाब स्पीकर साहब, हम आते हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की कायद सरदार अख्तर जान मेंगल साहब ने मौजूदा हुकूमत जब बन रही थी तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने एज इत्तेहादी हमने इनका सपोर्ट किया और हमारे 4 वोटों से प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बने, खान साहब। लेकिन जो 6 नुकात थे, जो बलूचिस्तान के मेजर्स इश्यूज थे, जिसमें बलूचिस्तान में लापता अफराद, बलूचिस्तान जो एक रिच सरजमीन है, वसाइल से मालामाल सरजमीन है, उसके मसाइल को हल करना, अपने वसाइल पर उसको शेयर में इजाफा करवाना, बलूचिस्तान में 2 बड़े डैम्स के क़याम, बलूचिस्तान में लाखों की तादाद में जो ज़िया दौर के बाद अफ़गान माजरीन गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे आबाद हुए, ये तमाम वो 6 नुकात थे हमारे। हमने प्राइम मिनिस्टर को इसी बुनियादों पे वोट दिया, लेकिन 2 साल तक हमारे जो इशू हल नहीं हुए। तो यकीनन हमने सियासत करनी है बलोच अवाम के लिए, बलूचिस्तानी अवाम के लिए, बलूचिस्तान के मसलों को सॉल्व करने के लिए। जब हमने देखा कि हमारे इज्तिमाई मसाइल हल नहीं किए जा रहे हैं, बलूचिस्तान को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो यकीनन हमने अपनी राह जुदा की और आज हम यहाँ अपोजिशन जमात के बेंचों पे बैठे हैं और अपने अवाम की इज्तिमाई कौमी मुफादात के असूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन साहब, पिछले दिनों मैं और मेरे कुलीग हाजी आशम नोतिज़ी और मेरे एक दोस्त सेनेटर कासिम रोंजो साहब हम गए थे ग्वादर, जो कहते हैं कि ग्वादर सी पैक गेटवे है और ग्वादर सी पैक से बलूचिस्तान में बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा होगा। आप यकीन जाने इस फ्लोर पे आप ही कमेटी बनाएं और मुख्तलिफ जमात के जितने भी मेम्बरान्स हैं, अपोजिशन जमात के और हुकूमती जमात के लोगों को भी आप उस कमेटी में डालें। मैं और हाजी आशम बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद अख्तर जान मेंगल साहब, हम सब उन इस कमेटी के लोगों का इस्तकबाल करेंगे और इन्हें विज़िट करवा देंगे। ग्वादर, जीवनी, पसनी और माड़ा, अगर 21वीं सदी में भी बलूचिस्तान के इन इलाकों में अगर पानी, साफ पानी मुयसर था तो यकीनन हम कहेंगे कि वाकई वज़ीर आज़म साहब आप जाते हो, आप कहते हो कि जी ग्वादर बनेगा, इंकलाब बर्पा होगा, लेकिन वहाँ पे
कोई इंकलाब बर्पा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब गए, हमने विजिट किया, वहाँ अब 21वीं सदी में साफ पानी भी नहीं है, एजुकेशन भी नहीं है। सीपैक का जो इलाके का एमपी है वो उस वक्त आने में बंद था। झूठे केस में उन्हें मुलविस किया गया कि आप लोगों ने एहतजाज किया, सियासी एहतजाज। उसके बुनियाद पे 14 दिन वो गिरफ्तार रहे। उसके बाद जनाब चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी एक सियासी नज़रियाती जमात है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के इशूज़ को, उस दिन हम आए थे सिक्योरिटी ब्रीफिंग के दिन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने अपनी तजवीज़ अस्करी क़यादत के सामने दी कि बलूचिस्तान के मामले को, बलोच मसले को आपने अफ़ाम तफ़हीम, मुज़ाकरात और ताकत के इस्तेमाल किए बगैर बलूचिस्तान की इशू को हल करे। और दूसरा हमने तजवीज़ दिए थे कि अफ़गान माजरीन से मुतल्लिक, क्या अफ़गान हमारे भाई हैं, अफ़गानिस्तान आज जिन हालात से गुज़र रहा है, ये भी हमारा पार्टी का सोच फिक्र है कि अफ़गानिस्तान में अफ़गान अवाम की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक उन्हें इजाज़त दी जाए कि वो अपनी किस्मत का फ़ैसला करे, सियासी फ़ैसला करे। और यहाँ पे जो अफ़गान माजरीन रह रहे हैं वो हमारे भाई हैं, बाइज़्ज़त तरीके से उन्हें अफ़गानिस्तान भिजवा कर अफ़गानिस्तान की तरक्की और खुशहाली में वो अपना किरदार अदा करे। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर ना होने की बराबर है। गैर एलानिया लोड शेडिंग आपके बलूचिस्तान के बलोच पश्तून अज़ला में जो बॉर्डर्स लगते हैं ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, आप यकीन जाने बिला वजह वो बॉर्डर्स बंद है। ठीक है, आप फेंसिंग लगा रहे हो, बॉर्डर्स पर फेंसिंग लगाए, ज़रूर लगाए। कानूनी तरीके से जो ट्रेड्स के हवाले से जो सरगर्मियाँ होती है ममालिक के दरमियान, लेकिन उसे भी फ़रोग़ देना, उसे भी आप फ़रोग़ नहीं दे रहे हो। ट्रेड्स भी बंद कर दिए, तो ग्वादर, तुर्बत, जीवनी और आपके मंद, किला सैफुल्ला, चमन, यहाँ पे तफ्तान, माशकेल, पंजगुर, इन इलाकों में कोई भी नान शबीना के लोग मोहताज बनते जा रहे हैं, कोई भी इक़्तिसादी सरगर्मी नहीं की जा रही है। रहा सीपैक के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर साहब आप तो गए सीपैक, हम आपको एज ए बलोच वेलकम कहते हैं वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एयरपोर्ट बनाने से पहले लोगों को, माहीगीरों को रोज़गार दो। माहीगीर गैर एलानिया तरीके से सिंध की और गैर मुल्की ट्रॉलर्स आके वहाँ पे बाकायदा माहीगीरी कर रहे हैं, गैर कानूनी शिकार कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बलोच माहीगीर नान शबीना के मोहताज हो चुके हैं। हम कहते जी हम ग्वादर में एयरपोर्ट बना देंगे, सनतें लगा देंगे। भाई आप सबसे पहले पानी तो दो, सबसे पहले एजुकेशन तो दो, सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप करवाओ। लेकिन नहीं जी, बिजली तो दो, बिजली भी नहीं है जी। बहुत ही शदीद गर्मी के मौसम में हम खुद गए थे अमली तौर पे। मैं आज भी बरमला आपको कहता हूँ, आप एक कमेटी बनाएं, हम विजिट कराते हैं। अगर मेरे बातों से एक बात भी गलत साबित हुआ तो इसी ऐवान में आप जो सज़ा कहते हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं। जनाब स्पीकर साहब, अब मैं आता हूँ तहरीक इंसाफ के साथ जो हमने इत्तेहाद किया था, हमने वजारतें नहीं मांगी थी, हमने मराहत नहीं मांगा था। हमने कहा था यार जी बलूचिस्तान की इशू हल हो जाए, हमारे बलोचों के, बलूचिस्तानियों की इशू हल हो जाए, हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये होगी। सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की क़यादत में हमने इत्तेहाद किया इनके साथ। हमारे 4 वोटों से प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बने। हमने सिर्फ एक स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन ही इनसे लिया, एक स्टैंडिंग कमेटी का, आईपीसी का चेयरमैन साहब। प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं
ग्वादर कि जी हम बलोचों के साथ बात करेंगे, नाराज बलोचों के साथ बात करेंगे। यार आप बलोचों के साथ बात करें ज़रूर, ये अच्छी बात है, मुज़ाकरात करें, मुल्क में खुशहाली है, अमन है, हम उसके महती हैं, लेकिन आपके रवैये से क्या अंदाज़ा लगाया जाए, क्या नतीजा अखज़ किया जाए। एक चेयरमैनी के लिए जनाब स्पीकर पिछले 6 महीनों से आईपीसी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के लिए साजिशें की जा रही है। डोगर साहब इतने परेशान है कि शायद पूरा पाकिस्तान का मसला इसी आईपीसी की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैनी में है। पहले मेरे इस कुलीग आजी आशम को उस कमेटी से निकाल दिया गया ताकि स्ट्रेंथ कम हो, कमज़ोर हो। उसके बाद अदम इत्तेमाद लाया गया 28 तारीख को। अदम इत्तेमाद में हुकूमत ने शिकस्त खाई। शिकस्त खाने के बाद फिर भी शायद इनके हौसले पस्त नहीं हुए। जनाब स्पीकर साहब, जनाब चेयरमैन साहब, मुझे आज स्पीकर साहब के रवैये पर भी बहुत ही दुख होता है। मैं उसका बहुत एहतराम करता हूँ कि एक पश्तून है। मैं और हाजी आशम नोटिसी साहब गए, हमने कहा कि भाई हमारे सामने आईपीसी के चेयरमैन का कोई हैसियत नहीं, लेकिन आपने इस ऐवान में तमाम जमातों के पास स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनशिप मौजूद है, तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने क्या कसूर किया है कि उसके साथ ऐसा नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है। तो वो टस से मस नहीं हुए, वो खामोश रहे। इसके बाद क्या हुआ, 6 तारीख को रात की तारीकी में आगा हसन बलोच साहब रूल एक मिनट एक आप जब चेयर बात करें तो मेंबर को रुक जाना चाहिए। रूल 80 कहता है जी कि क्वेश्चन रिलेटिंग टू सेक्रेटरीट ऑफ द असेंबली, क्वेश्चंस relating to the secretariat of the assembly may be asked of the speaker by means of a communication and not otherwise। जी इसको आप जरा देख लें। जी 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 थैंक यू, आप स्टार्ट करें। इसके बाद चेयरमैन साहब पता क्या हुआ, रात की तारीकी में मेरे पोजीशन को कमज़ोर करने के लिए पहले नून लीग के एक मेंबर को उस कमेटी से निकाल दिया जाता है, नोटिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद जो 2 बलोच, एक ख्वातीन एक मर्द, जो इस कमेटी में मेरे साथ थे आईपीसी में, उनका ताल्लुक किसी और जमात से नहीं पीटीआई से था, उन्हें भी रात के अंधेरे में इस नोटिफिकेशन के मुताबिक निकाल दिया जाता है। उनको भी सज़ा दी जाती है कि भाई आप बलोच हो, आपको सज़ा दिया जाता है कि कहीं नहीं दोबारा हम इसके खिलाफ अदम इत्तेमाद लाए, आप इसका सपोर्ट करो। तो जनाब चेयरमैन साहब, ये है नारवा सलूक। इस तरीके से आप एक छोटे से कमेटी के बलोचों के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। आप नाराज़ बलोचों के साथ कैसे जाके बात करोगे, बलूचिस्तान के इशू को कैसे हल करोगे, कैसे मसाइल हल होंगे। आज मैंने तो इखलाकी तौर पर जुर्रत का मुजाहरा किया। आज मैं इस कमेटी से, आईपीसी कमेटी से रिज़ाइन करता हूँ, इस्तीफ़ा देता हूँ। आपको मुबारक हुई कमेटी। लेकिन आज एक सवाल चेयरमैन साहब, मैं एक सवाल छोड़ता हुआ जाता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आप हमारे 4 वोटों से प्राइम मिनिस्टर बने थे। आप बने थे। हमने कहा कि शायद आप एक स्पोर्ट्समैन हो, आपकी बड़ी सोच होगी, लेकिन इतना छोटा सोच। मैं आज जब भी मुझे मिलता था, डोगर साहब कहता प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे क्या किया आपने। मैंने कहा भाई क्यों, प्राइम मिनिस्टर इतने सब बड़े मुल्क के बड़े प्राइम मिनिस्टर इतने छोटे से सीट के लिए परेशान है। जनाब चेयरमैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। मोहसिन दावर साहब जी।